नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गया हूं 100 जीके के क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड में। हमारे चैनल पर रोज 100 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड होता है। इससे आपके रोज 100 क्वेश्चन होते रहते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाता है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही नए मिलते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये है आपका पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक एक करके पूरे क्वेश्चन देखिएगा, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत के संविधान से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए गए हैं। चुनिंदा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, पूरे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए तो। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका संसद कहलाती है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? भीमराव अंबेडकर ने। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई गई है? तो राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद। संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित के अनुपस्थित रहता है? तो करेक्ट 60 दिन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां संशोधन अधिनियम। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय का अंतराल होता है? तो 6 माह। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? कमेंट करके बताइए। ये लीजिए आ गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान के में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान वही है जो सबसे पहले बना था, तो 8 अनुसूचियां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची शामिल की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 4थी अनुसूची सही आंसर है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संसद में निहित होती हैं। किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक को। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 1952 तक रही थी। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था
भारतीय संसद में कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों में से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में ये बोला गया है। भारत एक है, संघों का राज्य है भारत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत? तो अनुच्छेद 1 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को यह अधिकार है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो यह भी अधिकार आपके संसद को ही है, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। 500 से अधिक रजवाड़ों मतलब देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 4 वर्गों में रखा गया है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 19 थी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में यह किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 सही आंसर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हो गया था 1956 में। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कमेंट करके बताना है अभी हाल फिलहाल में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिला दिया गया है, वो कौन से हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत का सबसे अंतिम राज्य भी कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1961 में बनाया गया था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संशोधन था वो। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो 1971 में। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित की गई? तो धर आयोग था वो। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1975 में प्राप्त हो गया था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो 28वां राज्य आपका झारखंड था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। केंद्र में वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? तो 1935 में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. रॉय सही आंसर है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो फैजपुर यहां पर सही आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 389। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुई? तो 1946 बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सही आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सीमित अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था अंतिम रूप से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को। और आज का आखिरी हमारा क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति पद कहाँ पर दिया गया है? कि क्या क्या योग्यता रहेंगी राष्ट्रपति के लिए? कैसे चुनाव होगा? किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? और साथ ही साथ यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहें तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई भी करिए, स्वस्थ भी रहिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।